जय जिनेंद्र। बुद्धिज्म का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उसको आज कंटिन्यू करते हैं। बुद्धिज्म का 3 स्तंभ के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, यानी कि शील, समाधि और प्रज्ञा। शील मैम यानी ये कि सब नैतिक नोट्स में है आचरण। ना? ये सब हाँ नोट्स जी, में है ना? ये सब हाँ ये नोट्स में नोट्स है का ना? ही है, नोट्स का ही है ये। ये ओके। जो आपको भेजा है वही है, और ये कल कल ही डिस्कस हुआ है ये टॉपिक। हमने 3 स्तंभों के बारे में डिस्कशन किया था, यानी कि शील, समाधि यानी मन की एकाग्रता, और प्रज्ञा यानी कि वास्तविक ज्ञान। और फिर उसके बाद मैंने आपको बौद्ध संघ के बारे में बताया, यानी उनका संगठन। फिर मैंने त्रिपिटक के बारे में बताया। त्रिपिटक में विनय पिटक आता है, विनय पिटक के बाद सुत्त पिटक आता है, और सुत्त पिटक के बाद अभिधर्म पिटक आता है। अब जैसे कि ये नाम से समझ आता है कि कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिवील्ड इधर एज अ ओरल ट्रेडिशन और एज ए टेक्स्ट। तो सारा जो भी नॉलेज है वो ये 3 प्रमुख ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। त्रिपिटक जिसको बोलते हैं, सुत्त पिटक, अभिधर्म पिटक और विनय पिटक। उसके बाद आज का जो टॉपिक था वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये दोनों धर्मों में क्या कंपैरिजन है, तो एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर एक हिस्टोरिकल फैक्ट देखा जाए, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का जो उदय हुआ, यानी कि ओरिजिन हुआ, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, 6th century BCE। एंड जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण बौद्धिक और धार्मिक परिवर्तन का काल था। तो यहाँ पे बौद्धिक परिवर्तन भी हुआ प्लस धार्मिक परिवर्तन भी हुआ। और इस समय में जो वैदिक धर्म था वो बहुत ही ज्यादा रिगरस हो गया था, बहुत रिजिड हो गया था, क्योंकि उसमें जो यज्ञ, कर्मकांड और जो ब्राह्मणों का जो कंसेप्ट था, उनका जो ट्रेडिशंस था, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, जिससे कि समाज जो था वो असंतोष था, खुश नहीं था। क्योंकि इतने सारे ट्रेडिशंस, इतने सारे रूल्स, ये सब को देखते हुए लोगों ने सोचा कि इसके परिणाम स्वरूप वो दूसरी परंपरा में जाके जुड़े, यानी कि शमन शमन परंपरा में जाके जुड़े। तो शमन परंपरा का वहां से विकास हुआ, जो कि आत्म संयम, तप और नैतिक, इस सब के बारे में बताता था। तो जब हम फाउंडर्स की बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है, यानी कि फाउंडर है, वो गौतम बुद्ध है, जो सिद्धार्थ थे। और उनको जब एनलाइटमेंट मिला उसके बाद वो गौतम बुद्ध बनते हैं। अब जैन धर्म की बात करते हैं तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, जो वर्धमान महावीर जिनको बोलते हैं, ये उनके प्रमुख जो प्रवर्तक है वो जैन धर्म के। और दोनों ही जो थे वो क्षत्रिय कुल से थे, और उन्होंने समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। ये हो गया उनकी उत्पत्ति की बात और फाउंडर्स यानी कि संस्थापक की बात। अब आगे देखते हैं जीवन दृष्टिकोण और उद्देश्य, यानी कि दोनों धर्म का उद्देश्य क्या था। अगर हम जैन धर्म की बात करें, तो जैन धर्म का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आत्मा की शुद्धि और मोक्ष, यानी कि निर्वाण को प्राप्त करना। और वैसे ही बौद्ध धर्म की भी अगर बात करें, तो उनका भी मुख्य उद्देश्य था कि भाव चक्र, ऐसा चक्र, सांसारिक चक्र जो दुख और जन्म मरण का कारण है, तो उनका एक पर्पस था कि भाव चक्र से मुक्ति पाना। तो ये दोनों के जीवन का दृष्टिकोण था। अब आत्मा के बारे में क्या विचार रहे हैं, तो जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा जाता है और जीव के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। और जैन धर्म में ये भी बताया गया है कि हर एक जीव में आत्मा होती है, और ये जो आत्मा होती है ये सूक्ष्म होती है, बहुत ही सूक्ष्म, यानी बहुत सटल होती है, इसको हम देख नहीं सकते। बौद्ध धर्म में आत्मा को एक्सेप्ट नहीं किया है, और इसलिए इनका जो कंसेप्ट है वो अनात्मवाद है, यानी ऐसा सिद्धांत जो कि स्थायी आत्मा, सूक्ष्म आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। ये सिर्फ पंच स्कंदों को मानते हैं। अब स्कंद क्या होते हैं? एसोसिएशन ऑफ ऑल दी मैटर्स, यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये सब के समूह को, इसके जो समूह है, कलेक्शन है, उसको हम स्कंद बोलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कर्म और पुनर्जन्म का। जब कर्म की बात करें तो हमें मालूम है कि जैन धर्म में कर्म के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है। कर्म पुटकल बोला जाता है, जो कि आत्मा से चिपकते हैं और जो कि जन्म
और मरण का कारण है। तो यहाँ पे एक बात साफ है कि दोनों धर्मों में कर्म सिद्धांत को माना है। और इस प्रकार से जैन धर्म जो है वो कर्म को सूक्ष्म कर्ण मानते हैं, जो कि आत्मा से चिपकते हैं। और बौद्ध धर्म जो है वो कर्म को मानसिक और नैतिक क्रियाओं का परिणाम मानते हैं, जो जिसको जिसको हम इम्प्रेशंस बोल सकते हैं, आत्मा के रूप में तो नहीं बट एक इम्प्रेशंस बोलते हैं, जिससे कि मानसिक और नैतिक क्रियाएं जो है वो अगले जन्म को भी प्रभावित करती है। आत्मा का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, बट वो इम्प्रेशंस की वजह से, यानी कि वो जो छाप छोड़ देता है, कोई जीवन अगर खत्म होता है तो वो जीवन का छाप होता है। वो छाप जो है, वो इम्प्रेशंस जो है, वो जो भाव चक्र है, भाव चक्र के थ्रू वो रोटेट होके नेक्स्ट जन्म तक आ ही जाता है। तो ये बौद्ध धर्म का ऐसा मानना है। तो देखा जा सकता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही एक प्रकार से पुनः जन्म और जो कर्म सिद्धांत है इसको स्वीकार करते हैं, भले ही उनका आत्मा का कंसेप्ट सेम नहीं है, बट कर्म और पुनः जन्म का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। मोक्ष की बात करें तो दोनों जो धर्म है वो मोक्ष को मानते हैं। तो जैन धर्म में मोक्ष कहा गया है। अब मोक्ष की क्या है, आत्मा जो है अगर कर्मों से मुक्त हो जाए, कर्मों से मुक्त होने के बाद वो शुद्ध हो जाए और स्वतंत्र अवस्था में पहुंच जाए, तो इसी अवस्था को सिद्धशीला माना जाता है। और यही जो है मोक्ष की अवस्था है। बौद्ध धर्म में निर्वाण बोला जाता है। निर्वाण क्या होता है, हमारी इच्छाओं और अज्ञान इसका समाप्त हो जाना। ये जब समाप्त होता है तो दुखों का भी अंत होता है। तो निर्वाण जहां तक हम बता सके, ये एक मानसिक और आध्यात्मिक शांति की अवस्था है। एक मानसिक और आध्यात्मिक शांति का जो स्टेट है, जो अवस्था है, उसी को हम निर्वाण बोलते हैं। तो यहाँ जैन में मोक्ष बोलते हैं और बौद्ध में निर्वाण बोलते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है, इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये जानने का कि यहाँ पे जो भी श्रावक श्राविका और भिक्षु और भिक्षुणी को जो भी एक प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, वो मोक्ष के लिए ही ट्रेनिंग दी जाती है। तो पाथ टू लिबरेशन, जैन धर्म में जो पाथ है लिबरेशन का, उसको त्रिरत्न बोला गया है, जो कि कहलाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और ये तीनों जो है ये कठोर तपस्या और अहिंसा इससे गुजरता है। और ये दोनों नैतिक विचार यानी कि तपस्या और अहिंसा पे जोर दिया गया है। जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो क्या है, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, जो उनका 8 फोल्ड पाथ है, यानी कि राइट विजन, राइट पर्पस, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट मेमोरी और राइट समाधि, मतलब आपका जो राइट मेडिटेशन। तो इस प्रकार से उनका अष्टांगिक मार्ग है। और अष्टांगिक मार्ग के साथ साथ वो मिडिल पाथ यानी कि मध्यम मार्ग को मानते हैं। मध्यम मार्ग यानी कि अत्यधिक भोग नहीं होना और कठोर तप भी नहीं होना। दोनों में से हमें एक मिडिल पाथ चुनना है, ताकि हम दोनों में एक्सेस ना हो जाए, भोगी भी नहीं हो जाए और तपस्वी भी ना हो जाए, एक मिडिल पाथ चुनना है। वैसा वो बौद्ध दर्शन में बताते हैं। तो देख सकते हैं कि दोनों के एक एथिकल जो नैतिकता के नियम है और उनके विचार है थोड़े डिफरेंट है, बट जो मार्ग है प्लस जो अल्टीमेट डेस्टिनी है वो एक ही है, और वो है मुक्ति। ठीक है। अब अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा एक एथिकल कंसेप्ट है, नॉन वायलेंस। जैन धर्म में जो अहिंसा का जो रूप है वो है कि अत्यंत कठोर पालन करना, यानी कि किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना। तो जैन धर्म में अहिंसा का क्या रूप है कि कोई भी जीव की हत्या या उसको हानिकारी एक प्रकार से उनको हर्ट नहीं करना है। बौद्ध धर्म में क्या है, अहिंसा जो है वो इम्पोर्टेंट है, बट व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसको अपनाया जाता है, हमेशा इसको फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। आगे ईश्वर के विषय में अगर बात करें तो दोनों धर्मों में जो सृष्टिकर्ता यानी क्रिएटर गॉड को स्वीकार नहीं किया गया है। क्रिएटर गॉड जिसको बोले कि जो उपादान कारण है, सृष्टि का उपादान कारण है, ऐसे गॉड को स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्म में सिद्ध आत्माएं जो होती है उनको पूजनीय माना गया है। बौद्ध धर्म में ईश्वर की अवधारणा पर ध्यान नहीं दिया गया है, आत्मज्ञान पर जोर दिया गया है। यानी दोनों का फोकस एक प्रकार से आत्माओं को लेके ही है, आत्मा या सिद्ध आत्मा को ही ये इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं।
जब कास्ट सिस्टम की बात करें तो दोनों धर्म में जाति व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने बोला है या उनका विरोध किया है, और इनके अनुसार सभी जो मनुष्य है वो समान है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी इक्वल चांस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया गया है। अब इसके बाद तपस्या और जीवन शैली। जैन धर्म में अत्यधिक तपस्या, उपवास और संयम, इस पे ध्यान दिया गया है। बौद्ध दर्शन में या बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग, यानी कि न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तप, तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को माना गया है। जब हम ग्रंथ की बात करें यानी कि स्क्रिप्चर्स की बात करें, तो जैन धर्म जो है वहां पे आगम ग्रंथ का बहुत ही ज्यादा योग्य है, बहुत ही ज्यादा योगदान है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, त्रिपिटक के बारे में मैंने बताया, जिसमें इंपॉर्टेंट नॉलेज दिया गया है जो बुद्धा ने लोगों तक पहुंचाया, वो इंपॉर्टेंट नॉलेज प्लस उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो बौद्ध दर्शन में जो इनके जो भी शिक्षाएं है, वो शिक्षाएं ये त्रिपिटक में देखने को मिलते हैं, यानी कि विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। जब इनके संप्रदाय की बात करें तो जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर है, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान। हीनयान का मैंने आप लोग को थोड़ा सा बताया था। अब हीनयान को एक छोटा सा व्हीकल, स्मॉल व्हीकल कंसिडर किया जाता है, जो कि लिमिटेड लोगों को लेके जाता है मोक्ष की यात्रा में। ऐसा हीनयान ट्रेडिशन या हीनयान परंपरा को कंसिडर किया जाता है। अभी मिनिमम लोगों को क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ऐसे लोग ही यहाँ पे आए जो कि नियम को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे दिए गए जो भी विचार है उसको श्रद्धा पूर्ण उसको फॉलो कर सकते हैं। बट महायान का ऐसा नहीं है। महायान मतलब बड़ा व्हीकल। अब ये लोग बहुत सारे लोग को कंसिडर करते हैं और ये चाहते हैं कि सभी लोग मोक्ष की जो यात्रा है उसमें आ सकते हैं। तो इनमें जो नियम और कानून है इतने टफ नहीं है, ये सिंपल से है, जो कि कोई ले पर्सन भी फॉलो कर सकता है। कोई अगर गृहस्थी है, गृहस्थ आश्रम में है, तो वो भी ये सारे नियम और इनके जो भी ट्रेडिशंस है उसको फॉलो कर सकता है। तो वैसे हम हीनयान और महायान का डिफरेंस देखते हैं। महायान के बारे में और बहुत इंटरेस्टिंग बात कि ये जो है वो लैंग्वेज इसका सिर्फ पाली में नहीं है, संस्कृत में भी आपको महायान में टेक्स्ट देखने को मिलेंगे, बट हीनयान में टोटली आपको पाली बेस्ड टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। अब सामाजिक प्रभाव जब देखें तो दोनों धर्मों ने नैतिकता की बात की है, करुणा की बात की है, यानी कंपेशन की बात की है, दया की बात की है, और साथ ही साथ ये सारे नैतिक मूल्यों का प्रचार किया है। साथ ही साथ महिलाओं और निम्न वर्गों के लोगों को भी धार्मिक अधिकार यहाँ पे धर्मों में दिए गए हैं। साथ ही साथ जो भारतीय समाज में सुधार और समानता की भावना है उसको बढ़ावा दिया गया है। ये हो गए उनके सामाजिक प्रभाव। अब सामाजिक प्रभाव के बाद जब उनकी सिमिलैरिटीज पे आते हैं यानी समानताएं में आते हैं, तो वैदिक कर्म कांड का इन्होंने विरोध किया। फिर कर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास किया। तीसरा, मोक्ष और निर्वाण को अंतिम लक्ष्य माना है। फोर्थ, अहिंसा और नैतिक जीवन पर जोर दिया है। और फिफ्थ, संन्यास और त्याग का महत्व बताया है। ये दोनों धर्मों की एक प्रकार से सिमिलैरिटीज है जो कि हमें पता होना चाहिए। अब आगे यहाँ पे जब कंपैरिजन चार्ट देखते हैं, एथिक्स प्लस उनके कुछ फिलॉसफीज देखते हैं, तो ध्यान से सभी लोग ये चार्ट देख लीजिए। तो बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट का जो एथिक्स है वो, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ट्रिपल जेम ये त्रिरत्न पे बेस्ड है, प्लस उनकी जो 4 नोबल पाथ्स है और जो उनके अष्टांगिक मार्ग है उस पे बुद्धिज्म की फिलॉसफी बेस्ड है। जैनिज्म की जो फिलॉसफी है वो व्रतस पे बेस्ड है, 3 ज्वेल्स यानी 3 रत्नस पे बेस्ड है। फिर उसके बाद उसके जो कंडक्ट है, वर्च्यूज है, 10 लक्षण धर्म और एक्सपीरियंस ऑफ डेथ इन शलेखना, ये सब चीज जैनिज्म की फिलॉसफी में आती है। अब जब ऑब्जेक्टिव्स देखे बुद्धिज्म की ऑब्जेक्टिव्स है कि दूसरों के साथ हार्मोनी में रहे, पीसफुली रहे, ये उनके ऑब्जेक्टिव है। साथ साथ उनका ये भी मकसद है कि खुद को प्यूरिफाई किया जाए, मोरल प्रिंसिपल्स एंड मोरल वर्च्यूज फॉलो करके, और साथ ही साथ जो उनके निर्वाण की जो जर्नी है यानी सुप्रीम ब्लिस की जर्नी है उसके लिए खुद को तैयार करे। ये उनकी ऑब्जेक्टिव्स है बुद्धिज्म की।
और जैनिज्म की क्या ऑब्जेक्टिव है कि इंडिविजुअल का स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन होना चाहिए और एक इंडिविजुअल को खुद को वर्दी बनाना है ताकि वो सोशल बीइंग कहला सके और सोशली रिस्पॉन्सिबल बन सके। ये हो गया उनका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इतना क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है अभी तक जो भी डिस्कशन किया है? समझ आ रहा है सविता जी? बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम, आ रही है मैम। मैम ये हाँ स्क्रीन हाँ, बराबर से दिखाई नहीं दे रहा मैम, अभी दिखाई दे रहा है? या मुझे नहीं दिखाई दे रहा, या अच्छा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हम ऑलमोस्ट ये जो टॉपिक है बुद्धिज्म और जैनिज्म का और इसमें कंपैरिजन, इसको ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। कुछ कुछ जो स्पेशल पॉइंट्स है वो मैं बता देती हूँ। एक पॉइंट तो यही है कि दोनों रिलीजन जो है वो क्षत्रिय कम्युनिटी जो है उससे बिलोंग, जो क्षत्रिय कम्युनिटी है वही इनके फाउंडर्स रहे हैं। जो महावीर है और महावीर स्वामी और जो गौतम बुद्ध है, दोनों क्षत्रिय कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और जो दोनों रिलीजन है एनिमल सेक्रीफाइस के विरोध में थे। एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। और जैन जो है इसके लिए बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं। ये कुछ स्पेशल बातें हैं। दोनों रिलीजन्स की और सिमिलरिटीज देखा जाए तो बोथ रिलीजन्स जो है ईश्वरवादी नहीं है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर गॉड को नहीं मानते हैं। और दोनों रिलीजन जो है वो कास्ट सिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और ब्राह्मण्स का जो प्रीडोमिनेंस था, यानी बहुत जब वो डोमिनेटिंग हो गए थे, तो उसको भी ये नेग्लेक्ट करते हैं। दोनों रिलीजन कर्मा को बिलीव करते हैं, री इनकारनेशन को बिलीव करते हैं। और इनका मानना है कि अल्टीमेट गोल जो होना है रिलीजन का वो निर्वाण होना है। बोथ रिलीजन जो है एथिकल लिविंग, यानी एथिकली या नैतिकता से हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए इस पे विश्वास करते हैं। और साथ ही साथ दोनों रिलीजन के कुछ प्रोपोगेंडा थे, कुछ एक प्रचार प्रसारण के तकनीक थे जिससे कि वो अपने धर्म को जितना अच्छे से और सिंप्लीफाई तरीके से हो सके लोगों तक पहुंचा सके। साथ ही साथ जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के सेक्ट्स के बारे में बात करें तो जस्ट अभी बात किया, जो बुद्धिज्म है उसका सेक्ट्स है महायान, हीनयान, थेरावाद, ये उनके सेक्ट्स है। और जो जैनिज्म के सेक्ट्स है वो है श्वेतांबर और दिगंबर। और साथ ही साथ दोनों रिलीजन जो है सोल की प्यूरिफिकेशन पे बिलीव करते हैं। और जो उनके सेक्रेट बुक है बुद्धिज्म और जैनिज्म के, वो गौतम बुद्ध और महावीर जब इस दुनिया से जाते हैं, जब वो शरीर छोड़ते हैं, तभी उसके बाद के सारे उनके सेक्रेट बुक्स लिखे गए और लोगों तक पहुंचाए गए। साथ ही साथ जो जैन कम्युनिटी है या जैन संघ है उनमें मोनेस्टिक मुनीस, जो मेल एस्थेटिक्स है, आरिकास फीमेल एस्थेटिक्स एंड हाउस होल्डर्स, शावकस, शाविकास, ये सब आते हैं। और बुद्धिज्म में भिक्षु भिक्षुनी शावक शाविका ये सब उसमें आते हैं, जो कि कुछ वोज लेते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, जैनिज्म में जो वोज लेना है, उनके जो भी नियम लेने हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। बट बुद्धिज्म में उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्ट्रास्टिव कंपैरिजन बिटवीन बोथ दिस रिलीजन अगर देखा जाए तो, अगर डीटीज की बात करें बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो दोनों डीटीज एज अ पर्सन ही है, एज अ पर्सन यानी पर्सोनिफाई किया गया है। बट आइडोलिज्म पे तो दोनों मानते नहीं है, बट स्टिल मॉडर्निटी में देखा गया है कहीं ना कहीं आइडल का अगर यूज होता है तो डेट इज बेस्ड ऑन दी पर्सन। मतलब जो तीर्थंकर है या जो बुद्धिज्म में गौतम गौतम बुद्ध है, उनके ही इमेज पे उनकी डीटीज का जो है प्रीच किया गया है, ये डीटीज बनाई गई है। ठीक है? अभी यहाँ तक हो गया। जब उसके प्रचार की बात करें, प्रचार प्रसार की बात करें, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि जैनिज्म हैज नॉट क्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, हाउएवर बुद्धिज्म हैज स्प्रेड
and been established in different countries outside India in a short time। यानी कि बुद्धिज्म जो है वो बॉर्डर्स क्रॉस करके भी आगे अपने धर्मों का प्रचार करते हैं। तो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है दोनों रिलीजन में? अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड की बिलीफ के बारे में ही ये दोनों में फंडामेंटल डिफरेंसेस है। बुद्धिज्म जो है वो संघ को इंपॉर्टेंस देते हैं। बुद्धिज्म जो है न्यूडिटी पे बिलीव नहीं करते हैं, यानी कपड़े बिना कपड़े घूमना इस पे विश्वास नहीं रखते हैं। बट जैनिज्म की बिलीफ जो है वो कॉन्ट्ररी है। और बुद्धिज्म जो है उनके कॉन्सिल्स होते हैं, बट जैनिज्म जो बुद्धिज्म में उसमें 4 बुद्धिस्ट कॉन्सिल्स होते हैं, बट जैनिज्म में 2 कॉन्सिल्स होते हैं। ऐसा कुछ डिफरेंस है। अब अनेकांतवाद का जो डॉक्ट्रिन है वो जो है वो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को फिर से डिफरेंशिएट करता है। बुद्धा जो है वो मिडिल पाथ के बारे में बताते हैं, यानी कोई एक्सट्रीम नहीं होना, मतलब एक कॉमन पाथ मिडिल पाथ लेके चलना, ये बताया जाता है। अब जैनिज्म जो है अनेकांतवाद पे विश्वास करता है। अनेकांतवाद यानी किसी चीज को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखना। जैनिज्म जो है वो मॉन्क्स एंड नन्स को एक ही जगह पे बहुत समय तक रहने की निषेध रखते हैं, यानी वो अलाउ नहीं करते हैं। सिर्फ 4 महीने यानी रेनी सीजन में यानी चातुर्मास के टाइम पे वो किसी समय पे ज्यादा रुकते हैं। अदरवाइज वो इधर से उधर वेंडर करते हैं और लोगों को अपने जो ओपिनियंस है, व्यूज है, प्लस जैनिज्म के जो धर्म है, मूल्य है, वो बताते हैं। बट जो बुद्धिस्ट की जब बात करें, यानी थेरावाद बुद्धिस्ट की बात करें, तो वो भी ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं कि वो एक जगह पे ज्यादा नहीं रहे। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि वो एक ही मोनेस्ट्री में ज्यादा समय तक रुकते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं। पहला जो है वो जैन स्तूपा का है। सेकंड जो है वो बुद्धिस्ट स्तूपा का है। तीसरा जो है महावीर जी का है। और उसके बाद बुद्धा का भी है, कुषाण कुषाण पीरियड का बुद्धा का है, स्टैंडिंग बुद्धा का इमेज है। वैसे तीर्थंकर श्रवण बेलगोला का जो कायोत्सर्ग के फॉर्म में जो इमेज है महावीर जी का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अब इमेजेस के बाद महायान और हीनयान के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करती हूँ। बट उससे पहले, ये डिस्कशन होने से पहले मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ये दोनों धर्म के बीच में सिमिलैरिटीज बताइए कि क्या क्या सिमिलैरिटीज है दोनों धर्मों के बीच में, कितना आप समझ सके हैं अभी। क्योंकि ऑलरेडी ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके थे और इससे थोड़ा सा आज फास्ट ही कवर किया है। बट स्टिल आप लोग को कितना इसमें अंडरस्टैंडिंग है ये दोनों धर्मों के रिगार्डिंग, आप लोग बताइए। हाँ इंदिरा जी बताइए। मैम शॉर्ट में ही बता दूं मैम। हाँ शॉर्ट में बताइए। हाँ जैसे जैन धर्म है, नहीं सिमिलरिटीज बताना है ना हमें, समानता। हाँ हाँ समानता हाँ बताइए। तो मैम दोनों भी अहिंसा को मानते हैं। इनका दोनों का पर्पस वही, पर जैन धर्म जो है वो स्ट्रिक्टली अहिंसा को मानते हैं। बौद्ध धर्म इतना ज्यादा अहिंसा को नहीं मानता। ठीक है चलेगा करके ऐसे। और बौद्ध धर्म जो है वो, उनमें भी श्रावक मतलब दीक्षा लेने के बाद में उनमें भी भिक्षु भिक्षुनी होते हैं, वो भी आश्रम में ही रहते हैं। और यहाँ पर भी साधु और साध्वी जी रहते हैं। फिर नैतिकता को भी, हाँ दोनों भी धर्म में नैतिकता को बहुत बढ़ावा दिया है कि अहिंसा, झूठ, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, इनको सबका पालन करना दोनों भी धर्मों में बताया गया है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ निर्वाण के लिए भी कह सकते हैं कि दोनों धर्मों में निर्वाण को मानते हैं। और सबसे ज्यादा है कि ईश्वर को दोनों भी धर्म नहीं मानते हैं। हाँ और वेरी नाइस। हाँ ये तो डिफरेंसेस हो गया, कुछ सिमिलैरिटीज बताइए समानता दोनों धर्मों के बीच में। अच्छा, हम्म। तो मैं वही ना कि ये लोग मतलब दीक्षा लेने के बाद आश्रम में है, पर वही। हाँ हाँ ठीक है ठीक हाँ है, सविता जी आप बताइए। अनम्यूट करिए अपने आप को।
हाँ, आपको क्या समझ आया आज का जो भी विषय हमने डिस्कस किया, उससे क्या समझ आया आप बताइए थोड़ा सा ब्रीफ में। अनम्यूट नहीं कर पा रहे? ठीक है, अलका जी आप बताइए। अभी इंदिरा जी मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई सामने बैठा है। सब पढ़ाई कर रहे हैं ना मैम, सब अभी पढ़ाई टेस्ट। कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट क्लास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप लोग पढ़ाई कीजिए। और जो टेस्ट होता है उसकी डेट हम फिक्स करते हैं, ठीक है। और आप लोग मुझे डिसाइड करके बताइए फिर, है ना। यस मैम, ग्रुप में देख लेते हैं क्या सब जन बोलते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, फिर जय जिनेन्द्र, फिर रखते हैं अभी आज का कॉल। 20 मतलब अक्षय तृतीया के बाद में प्रेजेंटेशन का सबका देख लेते हैं एक साथ।